अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और बस मेरा खाना बनना चालू हो गया है। नाश्ता वगैरह हमारा सबका हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मसाले का लुक आ रहा है। तो ये मैं बना रही हूँ अफगानी पनीर मेरी बेटी की फरमाइश पे। तो यहाँ पे 250 ग्राम पनीर एक पाव मैंने फ्राई करके निकाल ली है। उसके बाद उसी सेम पैन में मैंने डाला प्याज, 2 बड़ी प्याज, 10 काजू, 4-5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। ये चीज़ें मैंने उसमें डाल के उसी तेल में उनको अच्छे से पका लिया। मतलब थोड़ा जब प्याज पिंक टाइप में हो गई तो मैंने उन चीज़ों को निकाल के ठंडा करके पीस लिया। फिर उसमें मैंने डाला थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। और अब ये मेरा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। बस 1 मिनट इसे और भूंजूंगी। उसके बाद ये पनीर डालूंगी। मेरे पास फ्रेश क्रीम ख़त्म हो गई है तो ये मैंने दूध की मलाई अभी जस्ट निकाल ली है। तो ये भी मैंने फेंट के यहाँ पे रख लिया है मिक्स करके। तो गाइस ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह से भुन चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ पनीर। मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारी पनीर है ना सॉफ्ट हो जाए। मिक्स कर देंगे। इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर दूंगी। वैसे जैसे मैंने बनाया है सेम तरीका मैंने आपके साथ में बता दिया है कि मैंने इस तरह से बनाया है। थोड़ा सा पानी और डालूँगी, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है। बस इतना पानी मैंने इसमें कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा पकाने के बाद में 2 मिनट, ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए और मसाले इसमें लिपट जाए, टेस्ट आ जाए नमक और मसालों का, ग्रेवी का। उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम, मतलब ये दूध की मलाई घर की निकाली हुई। और फिर 1 मिनट और पकाने के बाद में बंद कर देंगे। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी भी ऐड कर दी थी मसाला भुनने के साथ में। तो यहाँ पे इसका काम हो चुका है ख़त्म। आज दीदी भी नहीं आने वाले। दीदी ने आज छुट्टी की है, उनका कल त्यौहार था, महाशिवरात्रि थी। तो वो मंदिर वगैरह कहीं गए थे। तो उन्होंने मुझसे बताया कि आज मैं नहीं आऊँगी, बहुत थक गई। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मैंने चावल निकाल लिए कुकर में, इनको धुल के चढ़ाना है। खाना बनाने के बाद में उधर साइड में टेबल में उठा के रखने के बाद में पूरा काम मुझे करना है। किचन टेबल पूरा क्लीन करना है, मतलब A to Z सारे काम ही आज मुझे करने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने से फारिग हो जाऊँगी ना तो सारे काम फिर बड़ा फटाफट से हो जाएंगे। फिर बच्चों को कभी बीच में भूख भी लग गई, मांगेंगे तो खाना निकाल के बस तुरंत दे दूँगी। तो बस इतने बर्तन हैं ये सारे, तो अभी निकले हैं नाश्ते के। और ये एक कुकर जो है रात का चावल का है। तो थोड़े ही बर्तन हैं, रात में मैंने थोड़े धो लिए थे। तो बस ये बर्तन भी धुल ही जाएंगे जल्दी। वैसे ये पानी ना गाइस मैं झाड़ में डाल देती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम मेरे हाथ में फ़ोन है तो इसलिए मैंने फेंक दिया। वरना चावल दाल जो मैं धोती हूँ ना, तो जो मनी प्लांट मेरा इतना अच्छा हरा भरा है ना, तो इसकी एक वजह ये भी है कि मैं इस तरह से ये चावल दाल का धुला हुआ पानी जो है डाल देती हूँ। और काफ़ी सारा पानी निकलता है, इसी 3 पानी से चावल ही धोने होते हैं। एक बार इसे चेक कर लेती हूँ। पकने लगा है, पकने लगा नहीं, पकने लगी है मेरी पनीर। अभी ये थोड़ा सा और पकेगी। तो गाइस चावल मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। और इसमें खौल आएगी फिर इसके ऊपर से फेस निकालूंगी, उसके बाद इसमें ढक्कन लगाऊंगी, क्योंकि वो फेस जो है ना तो नुकसान करता है। चावल और दाल का निकाल ही देना चाहिए, फिर उससे PCOD की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को। तो ये उसका ढक्कन है। और यहाँ पे दिखाती इसमें क्या रखा हुआ है। तो अभी तो ढक्कन नहीं लगाऊंगी, ऊपर ऐसे रख दे रही हूँ। और मेरी पनीर का वो ये मतलब इस पोजीशन में आ गई तो मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल दे रही हूँ। और फ्रेश क्रीम डालने के बाद 1 और मिनट पकाऊंगी। फ्रेश क्रीम ही मेरे मुँह से निकल रहा है, क्योंकि मैं वही ज़्यादातर डालती हूँ ना। है ये हालांकि दूध की मेरे घर की मलाई, जो कि मैंने
दूध सुबह में गर्म किया था तो उसी से मैंने निकाला है। मिक्स कर देते हैं और बस 1 और मिनट पकाऊंगी, उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे पनीर मेरी बनके रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी पनीर ही बनती है, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी भी है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो आपको अगर इसकी रेसिपी फुल चाहिए मैं बना के दिखाऊंगी, लेकिन आप कमेंट करेंगे। और यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिया है। गैस बंद करके चली गई थी मैं, हमारे नेबर का बाटला ख़त्म हो गया था, मतलब गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो चेंज करना था, और उन्हें चेंज करना आता नहीं है और उनके हस्बैंड से भी इत्तेफाक से नहीं लग रहा था। तो फिर वो मेरे पास में आई तो फिर मैं गई, तो शायद ये काम मेरे ही हाथों होना था। फिर मैं वैसे बैठ नहीं रहा था, मेरे पूरे हाथ लाल हो गए। फिर मैं जाके लगा के आई क्योंकि खाना बनाने का टाइम ही है। तो वो परेशान हो रही थी, मैंने कहा परेशान मत, तो मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे दूध मेरा 1 लीटर जमा हो गया था, मतलब एक्स्ट्रा हो रहा था। तो फिर वो ज़्यादा दिन रखो ना, 2-3 दिन फ्रीज में, तो फिर फट जाता है। तो ये भैंस का दूध रहता है, इससे मावा बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने ये जला के मावा बना लिया है। चावल भी यहाँ पे मेरे बनने ही वाले हैं। बस इन दोनों चीज़ों को उठा के रखूँगी उधर के किचन टेबल पे और बस फिर लग जाऊँगी मैं यहाँ पे काम में। डस्टिंग मैंने कर दी खाना बनाने के साथ साथ में। ये जो थैली रखी है तो इसमें शूज़ है, वो मेरे हस्बैंड का जो है सामान है, तो उसको वहाँ से नहीं हटाऊँगी सभी। लेकिन प्लांट में पानी डालना बाकी है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से खाना भी बना के मैंने रख दिया और सारा किचन टेबल मैंने क्लीन कर लिया है। देखिए मैंने चिमनी वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया, पूरा टेबल साफ़ हो गया है। खाना जो है तो इस साइड में रखा है, तो बस इसे उठा के इसकी जगह पे गैस के ऊपर ही रख देती हूँ। ये तो खैर दूध है। तो उस साइड का टेबल भी मैंने क्लीन कर दिया, पोंछ दिया है, और इधर खाना उठा के रख दिया है। और फहद को भूख लगी थी तो मैंने उसके लिए खाना भी निकाल दिया है। ये देखिए उसे खाना है पनीर चावल, रोटी नहीं खाना है, तो बस मैंने निकाल दिया है। तो अब वो खाना खा लेगा और फिर उसे जिम जाना है। तो गाइस फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद में अभी मेरा किचन क्लीन हुआ है, अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है। तो अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद में फिर इंशाल्लाह खाना खाएँगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। तो गाइस माशाल्लाह से काम वगैरह हो गया, खाना भी हमने खा लिया। और फलक रात में देर तक पढ़ रही थी, तो फिर थोड़ा लेट सो के उठी, और वो भी तब जब उनका पार्सल आया। तो फिर जल्दी से उठी और अपना पार्सल ले लिया। तो निकालो देखो, फलक ने कुर्ती ऑर्डर की थी और ये प्लाज़ो भी ऑर्डर किया था, तो ये कल आ गया था। तो उसने कल ही उसको पहन लिया था और कुर्ती आ जाएगी। तो फलक ये तो तुम्हारा एकदम मैच हो गया ना। लेकिन उसमें तो ब्लैक एम्ब्रॉयडरी थी, ये ब्लू दिख रही है, ब्लू ही थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। देखिए गाइस बहुत ही माशाल्लाह प्यारी कुर्ती आई है। और इसकी आस्तीन तो देखिए कितनी खूबसूरत बनी है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और कपड़ा भी अच्छा है, रिवॉन कॉटन में है, बहुत अच्छा है। और प्लाज़ो के साथ में देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, ये देखें माशाल्लाह। और गाइस दूसरा पार्सल जो आया है तो वो है फलक का ट्रैक, ये उसने मंगाया है। और इसके साथ जो तुमने वो हुडी ऑर्डर की थी वो नहीं आई है। अच्छा तो उसका ट्रैक आ गया है, लेकिन उसकी शर्ट हुडी वाली जो है ना वो नहीं आई है, हुडी टाइप में जो है। तो वो आ जाएगी जब फलक के पहन के दिखाएगी, बहुत प्यारी सी है ना वो। तो गाइस अभी हमें जाना है थोड़ा सा सामान लेने, ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है। अब मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मैं डी-मार्ट जाऊँ या फिर घर से ही फ़ोन से लिखा दूँ बनिया की दुकान से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि डी-मार्ट से मुझे खास करके सरफ़ वरफ़ ये सब ज़्यादा लेना रहता है ना, बड़ा पैकेट, और कुछ फ्राइज़ वगैरह भी, फ्रोज़न आइटम्स भी लेने रहते हैं, चीज़ वगैरह भी। तो अभी देखो क्या करती हूँ,
समझ में अभी आ नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं। कल भी इरादा किया जाने का, लेकिन फिर यही सोच में फिर मतलब एक नेबर है उनके साथ में जाना था, तो फिर वो कहीं और चली गई थी, इस वजह से कल कभी कैंसिल हो गया। पर अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो 2 ही दिन की बात है, तो बस 2 दिन के अंदर ही। अभी मुझे इमली की चटनी भी बनानी है, तो इमली तो कल मैं लेके आ गई हूँ, उसकी चटनी भी बना के रखनी है, दही वड़े के साथ में मज़े की लगती है, तो वो बनाऊंगी। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या करते हैं, जो करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद में जैसे कि काम हम जल्दी आज मैंने सब ख़त्म कर लिया था, दीदी तो आए नहीं थे। फिर उसके बाद में मुझे लेने थे फ्रोज़न आइटम्स, तो फिर हम गए मतलब हमारे नज़दीकी स्टोर में, तो फिर वहाँ से हम ये सब लेके आए। काफ़ी ऑफ़र में था, और जो चीज़ें लेनी थी अब तो वो लेनी ही है, ऑफ़र में हो या ना हो। तो सबसे पहले तो लिया मैंने 2 kg का फ्राइज़ का पैकेट, और ये तो वैसे भी मैं लाती रहती हूँ, डीमार्ट जाती हूँ, क्योंकि मेरी फलक को ये चीज़ें लगती हैं शाम के नाश्ते के टाइम पे। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन बर्गर की जो टिक्की आती है ना, तो वो लिया है, तो ये चिकन की है। तो ये मैंने 1 kg का पैकेट लिया है। इसमें कितनी टिक्कियाँ हैं, बहुत सारी हैं ना, 1 kg में काफ़ी सारी हैं। मैं डीमार्ट इस वजह से नहीं गई क्योंकि डीमार्ट में ना वेज ही मिलता है, तो डीमार्ट में सब वेज ही रहता है, नॉन वेज नहीं रहता है। इस वजह से मैं दूसरी जगह से मुझे पता चला वहाँ पे मिल रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो जब नॉन वेज मिल रहा है तो फिर यही ले लेते हैं। सारे चिकन के आइटम्स हैं, तो ये टिक्की भी चिकन की है, और ये तंदूरी मोमो भी चिकन के ही हैं। तो ये भी मैंने 1 kg का पैकेट लिया। और यहाँ पे मैंने सीख के 2 पैकेट ले लिए। ये देखिए सीख के 2 पैकेट लिए, चिकन सीख है ये। और नगेट भी लिया 1 kg का पैकेट, 1 kg का नगेट का पैकेट ले लिया। और यहाँ पे मायो अभी था, लेकिन मैंने कहा कभी रमज़ान में ख़त्म हो गया, तो फिर जब ला ही रही हूँ तो फिर मैंने एक पैकेट ये भी ले लिया, और एक विनेगर लिया, और समोसा पट्टी ले ली। समोसा पट्टी ज़्यादा नहीं ला सकते, ये सब तो चलता है, पर ये जो कैसा है ना कि कभी टूट फूट भी जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और ये क्यूब वाली चीज़ भी ली है मैंने, क्यूब वाली चीज़ और चाहिए थी, लेकिन उनके पास में स्टॉक ही ख़त्म हो गया था। तो मुझे मोजरेला भी लेना था 1 kg का पैकेट, और क्यूब भी लेना था। तो उन्होंने कहा फिर माल आएगा तो फिर ले लीजिएगा, तो हमने कहा ठीक है। और ये तो मुझे ज़्यादा नहीं लेनी थी कि घर में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो ये मैंने 10 पैकेट ही पाउच लिए हैं मतलब। तो बस हमने सारा ये फ्रोज़न आइटम ख़रीदा हमारी बेटी के लिए, फ़लक के लिए, क्योंकि अभी रमज़ान भी आ रहे हैं ना, तो फिर मैं अकेली होती हूँ बहुत ज़्यादा बनाने में, फिर कुरान नमाज़ करने में भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें ये ले लेते हैं, जिस दिन कभी दिल नहीं किया तो फ्राई कर लेंगे, जिस दिन अच्छा मन रहा तो फिर बनाएंगे भी। जाहिर सी बात है, बिना बनाए तो रमज़ान में बशर है नहीं, गुजारा हो नहीं सकता। तो ये चीज़ों को अब रखना है गाइस फ्रिज में उठा के। और फ़लक यहाँ पे गिन रही है कितनी स्लाइस है, गिन के हो गया। अच्छा तो गाइस किस किस की रमज़ान की तैयारी पूरी हो चुकी, हालांकि मैं रुआफ़ज़ा भी भूल गई। तो अभी मुझे रुआफ़ज़ा ही मंगाना है, क्योंकि मेरा फ़ाद है ना, तो रुआफ़ज़ा ही बहुत शौक़ से पीता है, और फालूदा टैंक नहीं पीता है वो। तो अभी जाऊंगी रुआफ़ज़ा लेने के लिए भी। तो बस गाइस आज बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई मुझे, दीदी नहीं आने की वजह से काम भी पूरा करना पड़ा, और फिर मार्केट भी जाके अभी आई, तो बहुत थक गई हूँ। तो ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।